हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। मतलब आपको दो नंबर दिए जाएंगे, आपसे उनका मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकता है या फिर आपसे उनका डिवीजन भी पूछ सकता है। सो इस वीडियो के अंदर हम जो दो नंबर दिए गए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे या फिर उनका डिवीजन करना सीखेंगे। लेकिन आपको जो नंबर दिए गए हैं वो विद एरर दिए गए हैं। मतलब आपको एरर के साथ दिए गए हैं वो नंबर, और उन्हीं का हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीखना है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ की बात करें, जहाँ पे हमें नंबर सिंपली दिए जाते हैं, जैसे एक नंबर 5 है, एक नंबर 10 है, एक नंबर 15 है, एक नंबर 20 है, एक नंबर 18 है। मतलब आपको सिंपली नंबर दिए जाते हैं बिना एरर के यूज करे। तो अगर मान लेते हैं एक नंबर जो है A1 A के इक्वल है, एक नंबर A2 जो है वो B के इक्वल गिवन है, और आपसे कहे A1 इंटू A2 बताओ, तो A की गुणा किससे कर दोगे? B से। अगर A1 बाय A2 कहे तो A की गुणा किससे कर दोगे? B से। अगर A2 बाय A1 कहे तो B की गुणा किससे कर दोगे? A से। और अगर आपसे A2 इंटू A1 कहे तो B की गुणा किससे कर दोगे? A से। लेकिन हमें पता है कि A1 की गुणा A2 से या फिर A2 की गुणा A1 से हमेशा क्या आती है? इक्वल आती है। क्योंकि A1 की गुणा A2 से कर लो चाहे, या फिर A2 की गुणा A1 से कर लो, आंसर क्या आता है? सेम आता है। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं अगर आपको दो नंबर दिए गए हो तो। लेकिन अगर आपको नंबर विद एरर दिए जाए, मतलब अगर आपको दो नंबर एरर के साथ दिए गए हो, तब आप कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे दो नंबर्स का? जैसे आपको पहले जो नंबर A1 A के इक्वल था, अब वो A के इक्वल नहीं है, वो नंबर A प्लस माइनस डेल्टा A के इक्वल है। मतलब इस बारी एरर भी दी गई है। तो A1 किसके इक्वल है? A प्लस माइनस डेल्टा A। और A2 जो नंबर है वो किसके इक्वल है? B प्लस माइनस डेल्टा B। अब आपको दो नंबर दिए गए हैं, अब कह दे आपसे A1 इंटू A2 बताओ, या A1 बाय A2 बताओ, या A2 बाय A1 बताओ, या A2 की गुणा A1 से बताओ, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट लगता है वो हम यहाँ पे डायरेक्ट बताएंगे आपको कि अब देखिए आपसे कह रहा है A1 की गुणा A2 से करिए। मतलब A1 जो नंबर दिया गया था उसकी गुणा किससे करनी है? A2 से। मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप? A1 की गुणा A2 से करोगे। उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले जो आपको ये जो पहले नंबर दिए जाते हैं उनकी गुणा करिए। तो A1 की गुणा A2 से कह रहा है, तो A की गुणा किससे कह कर दोगे? B से कर दोगे। और गुणा करने के बाद जो नंबर आएगा वो यहाँ पे पुट कर दोगे। मतलब A1 गुणा में A2 कह रहा है, तो A और B की गुणा आप यहाँ पे पुट कर दोगे। प्लस माइनस लिखने के बाद क्या नंबर आएगा वो हमें निकालना सीखना है। तो उस नंबर का मैंने नाम रख दिया क्वेश्चन मार्क। मतलब मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, क्या होगी? अगर मुझे वो वैल्यू पता लग जाए तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा उसको, और मुझे A1 की गुणा A2 से मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन मार्क बटे में जो गुणा करने पे जो नंबर आया, A की गुणा B से करने पे जो नंबर आया वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और क्वेश्चन मार्क बटे में दिस, मतलब क्वेश्चन मार्क के नीचे क्या आएगा? वो जो ये नंबर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क बटे में A की गुणा B से, मतलब जो ये नंबर था वो क्वेश्चन मार्क के नीचे आ जाएगा। बराबर डेल्टा A बटे में A प्लस डेल्टा B बटे में B। मतलब दिस बटे दिस इक्वल टू डेल्टा A बटे A प्लस डेल्टा B बटे B। और इसको हम सोल्व कर लेंगे और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लेंगे। और वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको A1 और A2 की गुणा मिल जाएगी। तो A1 और A2 की गुणा क्या आ जाएगी? A और B की तो गुणा यहाँ पे लिखी ही जाएगी।
प्लस माइनस जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो यहाँ से निकाल के आप पुट कर दोगे तो आपको A1 की गुणा A2 से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपसे कहे कि A2 की गुणा A1 से करिए, तो अगर आपसे A2 की गुणा A1 से कह रहा है तो B की गुणा किससे करोगे? A से करोगे। और B की गुणा A से करो या A की गुणा B से करो, आंसर सेम आता है। तो आप यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो? A की गुणा B से लिख सकते हो। प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो वैल्यू वही होगी जो यहाँ से आएगी, क्योंकि A की गुणा B से कर लो चाहे या B की गुणा A से कर लो, आंसर क्या आता है? सेम। मतलब ये वैल्यू क्या होगी? सेम। तो ये वैल्यू सेम होगी तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी? सेम। तो दिस बटे दिस इक्वल टू करोगे डेल्टा A बटे A प्लस डेल्टा B बटे B। तो क्वेश्चन मार्क जो यहाँ से आएगा और क्वेश्चन मार्क यहाँ से आएगा, दोनों क्या होंगे? सेम। इसका मतलब A1 की गुणा A2 से करने को कहे या A2 की गुणा A1 से करने को कहे, दोनों के आंसर क्या आते हैं? सेम आते हैं। और वो किसी एक से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहे कि A1 बटे A2 बताओ, क्या बताओ? A1 बटे A2, तो क्या करोगे आप? A को B से डिवाइड करोगे, वो नंबर तो यहाँ पे पुट कर दोगे, और प्लस माइनस जो क्वेश्चन मार्क होगा वो कहाँ से लेके आओगे, वो हम देखते हैं। सेम प्रोसीजर है, जो मल्टीप्लीकेशन में किया वही हम डिवीजन में करेंगे। फर्क यहाँ पे आएगा। A1 बटे A2 कह रहा है तो A को B से डिवाइड करके यहाँ पे जो नंबर आएगा वो लिख दोगे, प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क और बटे में ये जो नंबर आया वो यहाँ पे लिख दोगे, इक्वल टू डेल्टा ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बटे बी। और इसको हम सोल्व करने के बाद जो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपको A1 बाय A2 जो होगा वो A1 बाय A2 क्या होगा? A बटे B प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो पुट करने के बाद आपको A1 बाय A2 की वैल्यू निकल आएगी आपकी। तो A1 बटे A2 कहे, मतलब A1 को कह रहा है A2 से भाग करो, तो A1 को A2 से भाग करने को कह रहा है तो A को किससे भाग करोगे? B से। तो A बटे B आ जाएगा, और प्लस माइनस जो क्वेश्चन मार्क होगा, मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकलेगी? जो मल्टीप्लीकेशन में कर रहे थे सेम तरीका है कि दिस बटे दिस, मतलब यहाँ पे दिस बटे दिस इक्वल टू डेल्टा A बटे A प्लस डेल्टा B बटे B। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यही लिखा जाएगा, यहाँ पे जो नंबर है ना वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या निकालोगे? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, और वो यहाँ पे पुट कर दोगे या फिर यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको A1 बाय A2 की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर आपसे कहे A2 बाय A1 की वैल्यू बताओ, तो आप B को किससे डिवाइड करोगे? A से। और प्लस माइनस जो नंबर आएगा, जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी, वो भी सेम तरीका है कि दिस बटे दिस, मतलब क्वेश्चन मार्क बटे में यहाँ पे जो ये नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, इक्वल टू डेल्टा A बटे में A प्लस का डेल्टा B बटे में B। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या निकालोगे? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, और वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप कहाँ पे लिख दोगे? यहाँ पे लिख दोगे। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? A2 बाय A1 मिल जाएगा। और आपको देख रहे होंगे कि A1 बाय A2 जो है वो A2 बाय A1 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे A बाय B है और यहाँ पे B बाय A है। तो अगर आपको A1 बाय A2 कह रहा है तो आपको इस तरह से निकालना है, और A2 बाय A1 कह रहा है तो आपको इस तरह से ही जाना है। मतलब प्रोसीजर सेम है, बट A1 बाय A2 कहे तो A1 का जो नंबर है वो ऊपर आएगा और A2 का नीचे आएगा, और A2 बाय A1 कहे तो A2 का नंबर ऊपर आएगा और A1 का नंबर नीचे। मतलब ये नंबर दोनों केसेस में अलग अलग आएंगे, लेकिन गुणा में ये दोनों नंबर सेम आ रहे थे। लेकिन जब हमने उनका किया डिवीजन तो ये नंबर क्या आ जाएंगे? अलग अलग आ जाएंगे। तो A1 बाय A2 ये वैल्यू देगा और A2 बाय A1 ये वैल्यू देगा, जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब देखिए हम इस कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैसे हमें डिवीजन करना है।
और कैसे हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। जैसे देखिए आपको A1 जो नंबर गिवन है वो 3 प्लस माइनस 0.1 के इक्वल है और A2 जो नंबर है वो 2 प्लस माइनस 0.2 के इक्वल है और आपसे कहा A1 और A2 की गुणा करिए। तो आप क्या करोगे, 3 की गुणा 2 से करके 6 तो इधर लिख दोगे और प्लस माइनस जो क्वेश्चन मार्क होगा वो कैसे निकालोगे, 10/10 मतलब क्वेश्चन मार्क बटे में 6 इक्वल टू डेल्टा A/A मतलब 0.1/3 प्लस 0.2/2। तो क्या होगा, अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने पर कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा और इस ऊपर वाले की गुणा कितने से होगी, 2 से होगी और इसकी गुणा कितने से होगी, 3 से, तो ये 0.6 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा 0.8 और बटे में 6, तो क्वेश्चन मार्क बटे में 6 और 6 से 6 कट जाएगा, सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है। तो A1 और A2 की गुणा क्या आ जाएगी 6 प्लस माइनस 0.8 और यही वैल्यू क्या होगी A2 गुणा A1 की, A2 गुणा A1 की वैल्यू भी यही होगी 6 प्लस माइनस 0.8। अब देखिए अगर आपसे कहे A1 बाय A2 की वैल्यू बताओ, तो A1 बाय A2 कहे तो A1 को A2 से भाग करोगे तो 3/2 आएगा। तो यहाँ पे तो क्या लिखोगे 3/2 और प्लस माइनस जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क कैसे निकलेगा, क्वेश्चन मार्क बटे में दिस, ये जो चीज है वो नीचे आएगी 3/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इक्वल टू 0.1/3 प्लस 0.2/2। यही प्रोसीजर है कि क्वेश्चन मार्क बटे में दिस इक्वल टू 10/10 प्लस 10/10। तो यही पर ये जो चीज तो सेम ही रहेगी, बस ये जो नीचे जो वैल्यू आती है ना वो चेंज हो जाती है। जब हम डिवाइड करते हैं, देखो मल्टीप्लाई में तो ये 6 आ गई, लेकिन जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। और जब हम डिवाइड करते हैं तो ये भी मैटर करता है कि A1 को A2 से कर रहे हो या A2 को A1 से कर रहे हैं। तो हमें केयरफुली करना चाहिए, A1 बाय A2 पूछ रहा है या A2 बाय A1 पूछ रहा है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो A1 बाय A2 पूछा तो 3/2 प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क आया, क्वेश्चन मार्क बटे में दिस, तो 3 नीचे रहेगा 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 0.1/3 प्लस 0.2/2। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे 6 आएगा और 6 को 3 से भाग करोगे तो 2 मतलब ऊपर वाली टर्म 2 से गुणा होगी तो 0.2 आ जाएगा और 6 को 2 से भाग करोगे तो 3 आएगा, मतलब ये वाली चीज किससे मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो 0.6 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 0.8 बटे में 6, 2 टाइम क्वेश्चन मार्क बटे में 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का तो ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क किसके बराबर आ जाएगा 0.8/2 तो था और ये 2 और आ जाएगा नीचे, तो ये 2 आ गया। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा 8/10 और गुणा में 4 और था, ये यहाँ से 0.8 को मैंने 8/10 लिख लिया, तो ये 4 दूनी 8, तो 2/10 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्वेश्चन मार्क को 0.2। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। तो A1 बाय A2 क्या आ गया 1.5, तो ये आ जाएगा और प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई है 0.2। तो A1 बाय A2 किसके बराबर आ गया 1.5 प्लस माइनस 0.2। लेकिन अगर आपसे कहता A2 बाय A1 बताओ, तो A2 बाय A1 कहता तो A2 के लिए क्या है 2, तो 2/3 हो जाता, मतलब शुरू में जो नंबर लिखना है वो 2/3 लिखा जाता और प्लस माइनस क्या आता क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है डिफरेंट है, इसलिए जब हम डिवीजन करते हैं तो ये देखा जाता है क्या ऊपर है क्या नीचे है। सो केयरफुली करना, जब आप डिवाइड करो तो किसका किससे डिवीजन होगा ये मैटर करता है। तो क्वेश्चन मार्क बटे में 2 और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इक्वल टू ये क्या आएगा 0.1/3 आएगा, 0.1/3
प्लस 0.2/2, यही चीज आएगी। ये अगर हम एलसीएम लेंगे इसका तो 6 आएगा, और ये 0.2 हो जाएगा, और ये 0.6 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 0.8/6 इक्वल टू 3 टाइम क्वेश्चन मार्क बटे में 2। तो ये 2 से ये 3 आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8 बटे में ये 3 नीचे आ जाएगा, और 3 और 3 कितने हो गए, 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/10, और ये 9 भी नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 और ये 5। तो 4/5 नीम 45, तो 4 क्या आ गया, 45। अब हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4 को 45 से भाग करके निकाल लेंगे, और क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपको A2/A1 मिल जाएगा। तो सिंपली आप इस तरह से A2/A1 या A1/A2 या A1 की गुणा A2 से या A2 की गुणा A1 से निकाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी है और आपको समझ आ रहे हैं कंसेप्ट, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।